हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कि नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं लूप्स के अंदर, ठीक है। और बाकी हम एक एलिफ वगैरह के अंदर भी हम देख लेंगे इस चीज़ को। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंबाइन कंडीशनल्स एंड लूप्स। ये नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो कंबाइन कर देता है कंडीशनल्स को, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह जो होती है और लूप्स को, ताकि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सके, मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज बॉक्सेस विद इन बॉक्सेस वेयर ईच लेयर एड्स अनदर डायमेंशन ऑफ लॉजिक। इस बात का भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए, की बिल्डिंग ब्लॉक्स ओवरव्यू पहले हम देखते हैं। देखिए, कंडीशनल्स, जैसे कि हमारी जो कंडीशंस होती है इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है। ये क्या करती है कि डिसीजंस को मेक करती है बेस्ड ऑन कंडीशंस, ठीक है। अब पैटर्न मैचिंग, ये हमारा होता है मैच केस। हैंडल मल्टीपल स्पेसिफिक वैल्यूज क्लियरली। लूप्स जो होते हैं वो हमारे फॉर और वाइल होते हैं, ये रिपीटेशन को कम कर देते हैं। लूप कंट्रोल, ये 3 पावरफुल हमने पढ़े थे टूल्स जो हमारे लूप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हम लोग जो है वो इन सब को जो हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं वो नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग इन सब चारों चीज़ों को हम लोग जो है वो इकट्ठा यूज करने वाले हैं, जिससे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब वो कैसे, चले आए मेरे साथ फिर देखें। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। मल्टीपल सीक्वेंशियल डिसीजन क्रिएटिंग ब्रांचिंग लॉजिक पाथ्स। ठीक, पहले हम लोग जो है वो इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड को इफ स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे, फिर लूप्स के अंदर देखेंगे, फिर कंडीशंस के अंदर देखेंगे। ये लूप्स, अब हम लोग लूप्स के अंदर कंडीशंस को देखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग जो है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के अंदर इफ स्टेटमेंट्स के अंदर नेस्टेड को यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर लिया है यूवी का। अब देखिए, यहाँ पे हमने करा एक इफ स्टेटमेंट लगाई है और उसके अंदर भी एक इफ स्टेटमेंट लगाई है कि अगर एज 25 से हो, नीचे हो तो एलिजिबल, ऊपर हो तो एलिजिबल यंग एप्लीकेंट, ठीक है। कि ये रिकमेंड है, हैज रिकमेंड। हमने इसके अंदर भी एक इफ स्टेटमेंट डाल दी। इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट और फिर इफ स्टेटमेंट, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड। कि ये नेस्टेड है कि इसके अंदर भी चीजें, ठीक है। फिर अफ के अंदर भी अलिफ आ गया। अलिफ का हमने क्या करा है कि अलिफ हमने लगा दिया इधर कि इफ ये अलग पार्ट है, ठीक है, और ये एक अलग पार्ट है। हमने कहा अगर अलिफ, अगर ये नहीं तो ये, अगर 60 ऊपर हो तो है एलिजिबल सीनियर एप्लीकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड। अब ये जो है वो हमारे लिए चल भी सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे अब हमारे पास एक मसला आ रहा है, वो है एज का। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एज, यहाँ पे एज, चले हम लोग डाल देते हैं एज इज इक्वल टू 20। अब ये हैज रिकमेंड और हैज हेल्थ क्लियरेंस भी हम लोग डाल देते हैं। अब देखिए, हमारा जो है वो एलिजिबल कह रहा है यंग एप्लीकेंट। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर जो था कि 18 से हम जिसमें देख लिया कि हम लोग एलिजिबल है, यंग एप्लीकेंट है हम लोग, ठीक है। कि हम लोगों की 25 से नीचे एज है। अगर हम लोग यहाँ पे 90 एज लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे हम लोग जो है वो एज 60 कर देते हैं, चले पूरी हम लोग, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक 3 वेरिएबल्स बनाई है। एज 20,
हैज़ रिकमेंडेशन ट्रू और हैज़ हेल्थ क्लियरेंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स रखी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको ट्रू करते हैं, ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करा कि इसको भी हम लोगों ने ट्रू कर दिया। लेकिन जो पाइथन है वो आपको पता है कि वो शुरू से लाइन बाय लाइन रन होती है, कि पहले 1 रन होता है फिर लाइन रन होती है। तो उसने पहले देखा यार ये हो गया है, तो मुझे आगे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं एलिजिबल यंग एप्लीकेंट ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास आगे किया ही नहीं। तो ये काम हमारा करती है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर के अंदर भी हम लोग जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। वरना अगर ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ना होता तो हम लोग जो है वो तो काफ़ी सारी इफ स्टेटमेंट्स लगाते, ठीक है। अगर हमारे नेस्ट इफ स्टेटमेंट ने हमारे लिए जो है वो काम जो है वो आसान कर दिया कि हमने नेस्टेड उसके अंदर चीज़ें लगा दी। अब हम लोग जो है नेस्टेड लूप्स के बारे में देखते हैं। नेस्टेड लूप्स हमारे लिए जैसे ये आसान था वैसे ही ये भी आसान होने वाला है। अब देखिए इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से प्रीव्यू दिखे कॉलम वाइज और रो वाइज। चले, अब यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया कि हमें पता है कि इतने तक तो ने जो है 100 तक जो है वो चलाना है। तो अब हम लोगों ने क्या करा कि रेंज लगाई 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक हमने रेंज लगाई। फिर हम लोगों ने उससे कह दिया कि इसके अंदर भी ये जो कॉलम है फॉर कॉलम, उसके अंदर हमने रेंज लगा दी 10। अब 10 और 10 फिर हम लोगों ने प्रिंट करने से पहले, फॉर लूप तो हमारा चल रहा है, हमने प्रिंट करने के अंदर जो है वो हम लोगों ने एफ स्ट्रिंग्स का यूज करके रो और कॉलम को प्लस कर दिया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो इस वजह से वो हमें जो है वो 100 दिखा रहा है रो वाइज और कॉलम वाइज। ये देखें यहाँ पे वो हमारे पास, वैसे तो हम इधर कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये लाइन वाइज ही हमें दिखा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा काम इतना इजी हो गया नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की वजह से। अगर आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं यूज़ करनी तो आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि हम लोग यहाँ पे 101 क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते। अभी तो हमारे पास एरर आएगी, इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं इस तरह। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे 4 लगा के जो है वो काम को आसान तो कर लेंगे, ये देखें। लेकिन जो आपको मेरा जो रोल था वो नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट्स के समझाने का था, क्योंकि लूप्स के अंदर जो है वो नेस्टेड जो है वो इतना मायने नहीं करती, वो आप जो है वो काम जो है वो आसानी से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इफ स्टेटमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा मायने करती है। अब कंडीशनल इनसाइड लूप्स, अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो लूप्स के अंदर कंडीशंस को हम लोग जो है वो सीखने वाले। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने नंबर्स लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने नंबर्स की वेरिएबल बनाई और रेंज डाल दी। टोटल को भी प्रिंट कर देते हैं 1 से लेके 100 तक। हम लोगों ने 100 तक अब ये नंबर जो है वो हमारे पास शो करवाने वाला है, ठीक है। ये यूवी रन में .py एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग इसको दोबारा से अपना कोड लाते हैं और अगर हम लोग इसको अब रन करेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरर दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे और यहाँ से इससे कहेंगे कि ये फिक्स दिस कोड, ठीक है। अब हम लोग जो है वो ये काम नॉट कोड से भी करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जब एक चीज़ है तो हम लोग इसको क्यों ना यूज़ करें। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे यूवी अपना पहले वाला कोड लाते हैं,
ये रेंज वाला, ये आ गया हमारा रेंज वाला कोड। ठीक है, अब देखिए ओनली प्रोसेस पॉजिटिव नंबर्स। अब ये जो है वो हमारे पास ओनली प्रोसेस करेगा पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक है, तो अब इसके पहले तो हम ये कोड समझ लेते कि कोड के अंदर हो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। इसके अंदर हम लोग प्रिंट भी कर लेते टोटल। अब इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाई, रेंज इसमें 100 डाल दिया और टोटल भी हमने 100 डाल दिया। अब हम लोगों ने फॉर नम डाला कि इन फॉर लूप डाला कि नम जो है, एक हमने वेरिएबल बना लिया इसके अंदर ही नंबर्स है। ठीक है, नम को अब हम लोग जो है वो नंबर्स कहलाएंगे। अब हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर ये 0 वाले दोनों जो है सिर्फ ओनली प्रोसेस पॉजिटिव नंबर्स के, ये हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को प्रोसेस करने वाला है। तो अब देखिए टोटल हम लोगों ने अब इस स्टेटमेंट के अंदर टोटल डाला कि प्लस करते रहना है दोनों नंबर को। अब नंबर हमारा जो है नम जो है वो नंबर है, तो अब ये जो टोटल आएगा उसको टोटल जो हमने डाला है उसके अंदर 100 नम को जो है वो प्लस करता रहेगा। तो जो उसका आंसर आएगा वो आता है 150। अगर हम लोग टोटल को 0 कर देंगे तो हमारे पास 50 आएगा, क्योंकि जो 100 तक हम लोगों ने वैल्यू जो डाली थी। तो ये काम हमारा जो है वो उसके कंडीशन लूप्स के अंदर कंडीशंस। ठीक है, कि हम लोगों ने लूप्स के अंदर जो है वो कंडीशंस को यूज करा। अब अगर आपको इस चीज की समझ में नहीं आती तो मैं आगे आपको कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट जब हम लोग सीख रहे होंगे तब आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हम लोग लूप्स के अंदर कंडीशंस को यूज करने वाले, उल्टा मतलब कि ये कंडीशन है और ये हमारे पास जो है वो लूप। इसके अंदर हम लोगों ने इज ऑथेंटिकेट है और हमारे पास पेमेंट वैलिडेट है अगर, और पेमेंट वैलिडेट। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर लूप लगाया आइटम इन कार्ट, और फिर हम लोगों ने आगे करता रहेगा फॉर लूप लगा दिया हमने कि जितने कार्ट हो गए उतने तक कार्ट के अंदर तो उन्हें प्रोसेस करते रहना है, और फिर प्रोसेस करके वो हमारे पास दिखा देगा आइटम। ठीक है, कंप्लीट दिस कोड यूज व्हेन फिल्टर must be validated before running expensive operations to sites। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो है उसको क्या दी, कंप्लीट दिस कोड। वैसे तो हमें इसके अंदर समझ आ गया है कि ये क्या हो रहा है, इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो हम लोग इसको जो है वो अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। अभी हम लोग सीखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट के बारे में, रेड फ्लैग्स। इससे पहले हम लोग जरा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हमें कंडीशंस के अंदर लूप्स को डालना होगा तो हम लोग इसको ऐसे डालेंगे, लूप्स के फॉर लूप के अंदर ही हम लोग इफ स्टेटमेंट डाल देंगे और इफ स्टेटमेंट के अंदर फॉर लूप ही हम डाल देंगे। तो ये ऐसे हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। डीप इंडेंटेशन 3+ लेवल्स। अच्छा, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन, डू यू नीड एवरी कॉम्बिनेशन? एक काम करते हैं, हम लोग ये कोड डालते हैं सेम वेरिएबल नेम्स इन नेस्टेड लूप्स। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो बैड जो ओवरराइट आउटर आई होता है, ये जो होता है बैड चीज होती है कि ये आपको जो है वो यूज नहीं करनी। प्रिंट आई, ठीक है, कि आप आई यूज करो, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपर्स है वो आई यूज कर रहे होते हैं और इससे जो है समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, कोई भी लेटर डाल देते हैं। तो आप जो है वो रो कॉल यूज करो जिससे जो है वो समझ में आए एक दूसरे को भी कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो ओवरराइड भी कर देता है आउटर आई को कि यार मैं क्या करूँ, आई उधर भी है क्या करूँ मैं। तो इस वजह से आपको ऐसे नहीं करना, आपको फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलाना है नेस्टेड, तो आपको अलग अलग नेम भी इसके अंदर रखने पड़ेंगे। ये देखिए अब मेरा जो काम हो गया वो इससे हो गया। ठीक है,
कॉमन पिटफॉल्स, इंडेंटेशन एरर्स को आप अच्छे से पढ़ लें, इनफिनाइट नेस्टेड लूप्स। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर काम करेंगे। गेम बना रहे ग्रिड प्रोसेसिंग की, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो फॉर लूप का इस्तेमाल किया और उसके अंदर फॉर लूप डाला है, और फिर फॉर लूप के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया और इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर जो है वो एलिफ यूज किया। तो अब ये इसके अंदर हमने 5x ग्रिड विद कोइंस एंड ट्रैप्स की गेम बना दी है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको पहले तो रन करेंगे। ग्रिड उसको नहीं मिल रहे, ये देखें, अब उसको जो है वो यहाँ पे ग्रिड नहीं मिल रहे। हम लोग कहते हैं कंप्लीट दिस कोड। तो अब यहाँ पे इतने हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्सेप्ट। अच्छा, इसने हमारे लिए जो है वो यहाँ पे एक इसको कोड को कंप्लीट कर दिया है। हम लोगों ने एक रैंडम का पैकेज नाम का है, एक रैंडम, उसको इंपोर्ट कर लिया कि रैंडम चीजें, ये जो है रैंडम चीजें बनाता रहता है। चॉइस करनी है तूने कॉइन, ट्रैप, एम्प्टी, इन तीनों में से तेरी चॉइस है। और फॉर लूप हमने इसी के अंदर लगा दिया कि रेंज है तेरी 5, कि 5 तक रेंज से ऊपर कर सकता है। फिर इन लगा के हमने 5 कर दिया। अगर ना हो, ये आपको पता ही है कि ये साइन किस लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखे, ये फॉर लूप है, ये भी फॉर लूप है। हमने रो यूज करी, ठीक है, रो एक वेरिएबल बना लिया, इसी के अंदर हमने रो नाम रख लिया हमने फॉर लूप का, आप ऐसे कह रहे चले। रेंज रखी हमने 5, ठीक है, और कॉलम हमने रखे, इसकी भी रेंज रखी हमने 5। फिर हम लोगों ने सेल ग्रिड लगा के, ग्रिड ये है हमारा, और रो और कॉल को हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज की कि सेल इज इक्वल्स टू पॉइंट होना चाहिए, तो जो है वो 10 स्कोर मिलेगा। और फिर हम लोगों ने अगर ये नहीं हुआ तो ये हो कि सेल ट्रैप हुआ तो आपके -5 हो जाएंगे, और प्रिंट करना है तो नहीं इसको इस तरह। तो अब हम लोगों ने रैंडम को लगा के एक गेम बना लिया। हमने सेल डाला 0 0, तो ट्रैप उसने चूज किया कि पहले मैं ट्रैप चूज करूंगा, तो हमने -5 कर दिया। जब ट्रैप था, सेल जो था वो हमारा ट्रैप बन गया, तो उसने -5 स्कोर डाल दिया। फिर ट्रैप आया तो उसने -10 कर दिया, क्योंकि अब तो -10 ही होगा। फिर उसने एक कॉइन डाला तो उसने 0 कर दिया, ठीक है। फिर उसने, क्योंकि 0 तो वो करेगा, क्योंकि 10 स्कोर मिलता है, तो ऑलरेडी मेरे -10 थे। तो ऐसे ही उसने रैंडम करते 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 एम्प्टी का इसने क्या करा, एम्प्टी जब वो यूज करेगा तब सब कुछ खत्म कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जो हमारा करंट स्कोर आ जाता है वो 10 एंड में बनता है। तो ये काम करती है हमारे जो है वो नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये काम हमारा नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स करता है कि हमने कुछ भी नहीं करा, एक सिंपल सा बस गेम बना लिया कि अगर ये हो तो ये, अगर ट्रैप हो तो 5 ले ले, अगर कॉइन है तो 10 ले ले, ठीक है। और हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर जो है वो इफ स्टेटमेंट को यूज किया। तो ये हमारा काम करती है नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग भी एक ऐसा ही गेम बनाए जिसके अंदर क्या हो कि ऐसा सही वो गेम हो, बस आपको रैंडम का जो पैकेज है वो यूज करके आपको उसके अंदर 3 चीजें डालनी है। इसके अंदर आपको जो है वो वाइट फ्लैग डालना है। वाइट फ्लैग से क्या होगा कि पूरी गेम जो है वो क्लोज हो जाएगी। आपने अपने 3 जो पावरफुल टूल्स पड़े थे कंट्रोल करने के लिए लूप्स को, उनको यूज करना है, जो है वो बंद हो जाएगी वाइट फ्लैग से। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर क्या करना है कि एक डालनी है गेन कॉइन का आप इसी से ले लेना, और ट्रैप का भी इसमें से ले लेना। बस आपको एक फंक्शनैलिटी इसी कोड के अंदर डालनी होगी वाइट फ्लैग की, और ब्रेक को यूज करके, वैसे मैं
क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का टास्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अरे रुके, वो टास्क तो कर देना जो मैंने बताया आपको, ठीक है।